नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फायर इंडिया और मैं जूही जायसवाल स्वागत करती हूं आपका खबरों की दुनिया में। निशब्द हूँ मैं अपनी माँ के लिए। प्रभाकर द्विवेदी, निर्देशक द्विवेदी पैराडाइज स्कूल, मुहम्मदाबाद, शाहपुर, जौनपुर। आकाश की ऊंचाई और पाताल की गहराई से गहरा होता है माँ का प्यार, शायद शब्द ही नहीं है। माँ के प्यार और आशीर्वाद का कोई मोल नहीं है। आज मैं निशब्द हो गया हूँ, मैं कुछ भी कहने की अवस्था में नहीं हूँ। उनका सारा जीवन हम लोगों के बेहतर व्यवस्था के लिए, एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती। माँ, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हम सभी के जीवन को प्रेरणा देती रहेगी। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दें, द्विवेदी पैराडाइज स्कूल के प्रबंधक सिद्धि सदन के प्रोप्राइटर चंद्रकांता द्विवेदी उर्फ छोटे महाराज, जिनकी धर्मपत्नी विजय लक्ष्मी, जिनका पिछले 22 सितंबर को स्वर्गवास हो गया था, क्षेत्र के नामी गिरामी व्यक्तियों में बेशुमार अपनी एक पहचान और स्तंभ बनाने वाले द्विवेदी परिवार ने विजय लक्ष्मी के मरणोपरांत शुद्ध और 13वीं के कार्यक्रम का वृहद स्वरूप देने का कार्य किया, जिसकी वजह से क्षेत्र में काफी चर्चा का विषय बना रहा। न्यूज फायर इंडिया ने भी उसे अपने कैमरे में कैद करने का काम किया और लोगों तक इस वृहद स्वरूप को दिखाने का भी काम किया। आज इस कार्यक्रम के समाप्ति पर द्विवेदी पैराडाइज स्कूल के निर्देशक प्रभाकर द्विवेदी से हुई खास बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारे इस कार्यक्रम को वृहद स्वरूप देने वाले हमारे सभी सम्मानित अतिथियों एवं कार्यक्रम के आयोजक राज ग्रुप टेंट हाउस के प्रोप्राइटर, साथ में सभी सहयोगी, हमारे इष्ट मित्र, हम सभी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हमारे माँ के शुद्ध और 13वीं के कार्यक्रम को एक वृहद स्वरूप दिया, जिसके लिए मैं सभी हमारे अतिथियों, हमारे सहयोगियों, हमारे मित्रों का मैं आभारी हूं। साथ में न्यूज फायर इंडिया ने हमारे इस कार्यक्रम को कवर किया, उसके लिए न्यूज फायर इंडिया परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने दिया। आज जब न्यूज फायर इंडिया प्रभाकर द्विवेदी से खास बातचीत कर रही थी, उसी समय कार्यक्रम के अंत में एक ऐसे अतिथि इस कार्यक्रम में उपस्थित थे जिनके मन में काफी उथल पुथल हो रहा था और वे हमारे कैमरे पर आकर कुछ कहने की इच्छा रख रहे थे। जब हमारे न्यूज फायर इंडिया ने इस व्यवस्था को समझा, तत्काल हमारा कैमरा उनकी तरफ आकर्षित हो गया और फिर उन्होंने अपनी बात को रखना शुरू किया। वे अतिथि जौनपुर से चलकर के इस कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए आए हुए थे और वे कार्यक्रम के आखिरी तक बने रहे। उन्होंने बताया कि आज तक ऐसा कार्यक्रम का स्वरूप मैंने अपने 65 साल की उम्र में कहीं भी नहीं देखा। जिस तरीके का कार्यक्रम द्विवेदी परिवार ने अपनी माँ की श्रद्धांजलि के लिए शुद्ध और 13वीं किया कार्यक्रम का बेहद स्वरूप बनाया, यह शायद क्षेत्रों में देखने को कभी नहीं मिला। मैं इस कार्यक्रम को कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। यह मेरे दिमाग में एक अमिट छाप बन गई है, इसीलिए शायद मैं अभी भी इस कार्यक्रम के आखिरी दम तक बना हुआ हूं। जिस तरीके से लोगों का स्वागत हुआ इस कार्यक्रम की साथ सजा हुई इस कार्यक्रम में तमाम आने जाने वाले लोग दिखाई पड़े, सभी क्षेत्रों से चलकर लोग आए। एक विशाल कार्यक्रम का स्वरूप द्विवेदी परिवार ने दिया। मैं हृदय से द्विवेदी परिवार को आशीर्वाद देता हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि इस बड़े कार्यक्रम का एक हिस्सा मैं भी बन पाया। शायद मैं नहीं आता तो शायद इस तरीके का स्वरूप देखने को नहीं मिलता। लगभग रात्रि 12 बजे तक यह कार्यक्रम चलता रहा। कार्यक्रम के आखिरी समापन तक प्रभाकर द्विवेदी के तमाम इष्ट मित्र मौजूद रहे। न्यूज फायर इंडिया से राम कुमार जायसवाल की खास रिपोर्ट। हृदय से हमारी मंगलमय कामना है परिवार की। आप ये बताइए, इस तरीके का कार्यक्रम, हालांकि शुद्ध का कार्यक्रम बहुत जगह आहूत होता है, लोग आयोजित करते हैं, ब्राह्मणों में इसका बहुत ज्यादा मान्यता भी है, लेकिन जो इस तरीके का कार्यक्रम जो स्वरूप डेवलप किया गया, जिस तरीके का दिखाया गया, जिस तरीके के महापात्र को दान दक्षिणा दिया गया, गरीबों को खाना खिलाया गया, तमाम क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में भागीदारी तय किए, चाहे सीमा विधायक हो, चाहे मतलब लाल बहादुर साहब विधायक जी, हमारे पूर्व गढ़वाला विधायक सभा के बदलापुर के, और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री लाल बहादुर यादव विधायक जी यहाँ पधारे, सीमा द्विवेदी जी लगातार 3 बार की विधायक यहाँ पधारी। और ऐसा कार्यक्रम पूरे जिंदगी में हमने जीवन में देखा नहीं, पहली बार देखने का अवसर प्राप्त हुआ। हृदय से सबको आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देना चाहते हैं। भगवान इन परिवार पर इसी कृपा बनाई रखे। जिन माँ के कार्यक्रम में आज इस तरीके का स्वरूप आप देखने को मिला, ऐसे माँ के बच्चों के बारे में अपने आशीर्वाद बचनों स्वरूप उनको क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे भैया कि जिंदगी में इनकी उन्नति इसी ढंग से बनी रहे और माता रानी की अनवरत कृपा इस परिवार में बनी रहे। और लास्ट में एक बात कहना चाहते हैं, हमारे राज ग्रुप के प्रोप्राइटर भाई धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने इतना बढ़िया दिव्यतम टेंट का इंतजाम किया है, इनके लिए बारंबार बधाई। हमारे बीच में देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, राज ग्रुप कंपनी है
जो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है, सारे टेंट को ऑर्गेनाइज किया, ये दुनिया भर का लाइट ऑर्गेनाइज किया, सारे चीज़ों को मैनेज किया, ये बड़े बड़े कूलर लगाए ताकि जो अतिथि आने वाले हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हमारे बीच में प्रोप्राइटर जी मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? धर्मेंद्र सिंह। ये बताइए, जिस तरीके का कार्यक्रम का स्वरूप आपने दिया, एक बड़ा मैसेज आपने ड्राफ्ट किया, चूंकि आपके कार्यक्रम की जो रूपरेखा जिस तरीके से इसको बनाया, बहुत खूबसूरत आपने बना दिया। शुद्ध के कार्यक्रम को भी आपने बहुत अच्छा बनाया और आज 13वीं के कार्यक्रम को भी बनाया। कैसे इतनी बड़ी व्यवस्था को आप मैनेज करते हैं, इसके बारे में कुछ कहिए। और इस तरीके का जो कार्यक्रम हुआ है क्षेत्रों में, क्या ऐसे लोग कराते दिखाई पड़ते हैं? कम लोग दिखाई पड़ते हैं। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो इस परिवार का है, द्विवेदी परिवार का है। इन लोगों का अनवरत बना रहा हम लोगों के साथ। ये लोग हमारा हेल्प करते रहे, हम लोग इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे। इन लोगों का ज़्यादा सहयोग रहा हम लोगों के बीच में, इसलिए हम लोग कार्यक्रम को सफल कर ले गए। इन लोगों के ही सहयोग से कार्यक्रम सफल हुआ। कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। अच्छा, बराबर आप इनके परिवार में जो भी कार्यक्रम होता है उसमें आपकी भागीदारी रहती है? भागीदारी रहती है, राज ग्रुप का भागीदारी रहता है। राज ग्रुप की भागीदारी रहती है। हम लोग अनुरोध जो है, ये लोग जो है बहुत सहयोग किए हमारा। कार्यक्रम सफल होने का और तरीका जो कारण होता है वो पार्टी का होता है। ये लोग विशेष रूप से बहुत सहयोग किए हमारा, इसलिए हम सफल हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ फॉर इंडिया से बात करने के लिए। एक बड़ी व्यवस्था में अपनी भागीदारी को तय किया। हमारे साथ मौजूद हैं प्रभाकर द्विवेदी जी। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपसे भी कुछ आत्मसात किया जाए। थोड़ा सा सर, माता जी के बारे में मैं चाहता हूँ कि छोटी सी चर्चा हो जाए, जिस माँ की कृपा से सारा सब कुछ, ये धन धान्य, सारी व्यवस्थाएं, इन गरीबों को खाना खिलाना, सारे लोग जिन लोगों ने भागीदारी किया, तमाम क्षेत्र के राजनीतिक रसूखदार लोग, फिर अधिकारी हों या जो भी हर तबके के लोग, हर संप्रदाय के लोगों ने आपके इस कार्यक्रम में शुद्ध से लेकर के 13वीं के कार्यक्रम में भागीदारी किया। ऐसी माँ के लिए, जिन माँ के आप सपूत हैं, ऐसी माँ के लिए मैं चाहता हूँ कि 2 शब्द कहिए। कैसा रहा उनका जीवन काल, कैसा रहा उनका 74 साल की ये जीवन जो आप लोगों के लिए बिताया, शिक्षा संस्कार दिया। देखिए, जब भी मेरी बात होती है, जब भी माँ की बात आती है, प्रभाकर द्विवेदी जी का गला भर आता है, उनकी आंखें रूंध आती है। मुझे भी बहुत कष्ट है क्योंकि उनका लाड प्यार हम सभी को बहुत ही मिला है। हम लोग बचपन से ही इस घराने से जुड़े रहे हैं। आइए हम थोड़ा सा बात करेंगे। हम चाहेंगे कि 2 शब्द कम से कम श्रद्धांजलि के रूप में अपनी माँ विजय लक्ष्मी जी के लिए 2 शब्द। हालांकि कोई ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन मेरी मन की मनसा है कि न्यूज़ फॉर इंडिया जहां समाचारों को, हर समाचारों को दिखाने का काम करती है, वहीं पर छोटे से विचार मैं चाहता हूं कि माता जी को श्रद्धांजलि के रूप में आप कहें। सर बताएं। सर, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, और मैं अपनी माँ की श्रद्धांजलि और 13वीं में आने वाले लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि वो हमारी इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े रहे और उनका लाड प्यार हम लोगों को संभाला। माँ के लिए क्या कह सकता हूँ, शायद कोई शब्द ही नहीं बना है। आकाश की ऊंचाई और पाताल की गहराई भी नहीं नाप सकती है माँ के प्यार को। माँ के लिए सिर्फ ये एक निःशब्द है, कुछ कह नहीं सकते हैं। उनका अपार स्नेह, अपार आशीर्वाद, प्यार, संस्कार उनके मिले हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे माँ को हमारे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। माँ हमारी हम लोगों को वहाँ से जिस तरीके से लाड प्यार पूरे समाज को देती रही हैं, हम लोगों को देती रहें। माँ को सत नमन है। हम लोग कभी माँ के और इसी के ऋण से उत्तीर्ण नहीं हो सकते हैं। आपके चैनल को बहुत बड़ी बात है कि माँ के लिए निःशब्द हूँ, कोई शब्द नहीं है। जैसा कि प्रभाकर द्विवेदी ने बताया कि माँ के लिए निःशब्द हूँ। उनका जितना भी जीवन काल में हम सब के लिए जितना भी बेहतर हुआ, शायद उसको हम कभी उतार नहीं पाएंगे, उनके ऋण को कभी नहीं उतार पाएंगे। हमारे पास शब्द ही नहीं है कि हम क्या कह पाएंगे। बस प्रार्थना यही है कि भगवान उन्हें स्वर्ग लोक में स्थान दे और वो जहाँ कहीं भी हो उनका जीवन सुखमय हो। यही सच्ची प्रार्थना के साथ हमारे साथ बात कर रहे थे त्रिवेदी पैराडाइज स्कूल के प्रबंधक प्रभाकर द्विवेदी जी। बहुत मन में पीड़ा है, ग्लानि है, बहुत दर्द भरा हुआ है। जब भी बातें होती है गला रुध जाता है, आंखें भर आती है। ऐसी होता है माँ का प्यार। जिस जीवन में माँ नहीं है, शायद उसका जीवन कैसा व्यतीत हो सकता है, इसकी कल्पना मात्र से भी आदमी का शरीर हिल जाता है, विचार हिल जाता है। लेकिन फिर भी मैं प्रभु से कामना करता हूँ, आज शक्ति माता रानी से कामना करता हूँ कि ऐसे परिवार को जिन्होंने इतना बड़ा स्वरूप अपने माँ के कार्यक्रम के लिए दिया, तमाम ऐसे लोग क्षेत्र से
चल कर के आए और इस कार्यक्रम में शुरू से लेकर के 13वीं के कार्यक्रम में भागीदारी तय किया। तमाम ऐसे लोगों को, उन लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और न्यूज़ फायर इंडिया आपको बहुत बहुत बधाई देता है और सारी शुभकामना देता है कि आपका परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप ऐसे दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ते रहिए, समाज से जुड़ करके समाज की व्यवस्था के लिए बड़ी व्यवस्था लोगों से आत्मसात करते रहिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ फायर इंडिया। मैं हूँ राम कुमार जायसवाल, हमारे विशेष सहयोगी अनवर के साथ।